नमस्कार, मैं कृष्ण चौहान आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो कोर्स में एनएलपी सीखो जिंदगी जीतो। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर जैसा है। हमारा मस्तिष्क उसी तरह काम करता है जिस तरह कंप्यूटर करता है। मैं इसे अलग तरह से कहता हूं, असलियत में कंप्यूटर हमारे मस्तिष्क जैसा है। जो भी चीज कंप्यूटर करता है, बिल्कुल हमारे मस्तिष्क की तरह ही करता है। वैज्ञानिकों ने जब कंप्यूटर को खोजा या बनाया, तो उसमें वे सभी फीचर्स डाली जो मस्तिष्क के अंदर हैं। हमारा मस्तिष्क भी एक नया व्यवहार डाउनलोड कर लेता है। कई बार हमारा मस्तिष्क वायरस भी ले लेता है, और अगर आप देखें तो कंप्यूटर भी उसी तरह एक वायरस ले लेता है, प्रोग्राम डाउनलोड करता है। उसे चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। असलियत में हमारे मस्तिष्क को भी एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, और यह सॉफ्टवेयर हम विभिन्न कौशलों से प्राप्त करते हैं, कभी स्कूल जाकर, कभी कॉलेज जाकर, कभी लोगों से प्रशिक्षण लेकर, कहानियां सुनकर और बहुत कुछ पढ़कर। लेकिन कई बार हमने देखा कि जो सॉफ्टवेयर हम अपने लिए या मस्तिष्क के लिए उपयोग कर रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं होता। कई बार हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं जो आदतें हमें नहीं चाहिए, जो व्यवहार हमें नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए डर, फोबिया, अवसाद, चिंता, निराशा। ये सभी ऐसे व्यवहार या भावनात्मक अवस्थाएं हैं जो हमें नहीं चाहिए, और इनकी वजह से हमारे पूरे शरीर के अंदर और हमारी पूरी जिंदगी के अंदर एक रुकावट सी आ जाती है। हमारा शरीर पूरी तरह से ऊर्जा नहीं पा पाता और हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमें वह सफलता नहीं मिलती जिसकी हमें तलाश और जरूरत होती है नए सॉफ्टवेयर की। कई बार आप देखते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर को कोई वायरस आ जाता है तो आप तुरंत एंटीवायरस का उपयोग करते हैं ताकि उसका सॉफ्टवेयर सुरक्षित रहे। आप उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करते हैं। लेकिन कभी आपने यह नहीं सोचा कि अपनी जिंदगी को चलाने वाले कंप्यूटर यानी आपका मस्तिष्क, उसे किस तरह एंटीवायरस किया जाए, कैसे उसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसे अपडेट किया जाए। यदि आपकी यह तलाश आपको यहां तक लेकर आई है, तो मैं आपके साथ वह ह्यूमन सॉफ्टवेयर साझा करने जा रहा हूं जो हमारे लिए हमारी जिंदगी को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को पूरी तरह से संचालित करने में सक्षम है। और इसी का नाम है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जहां तक एनएलपी की बात है, यह 1970 में एक तकनीक के रूप में जन्मा था, जब अमेरिका के दो विशेषज्ञों ने कुछ लोगों को एक विशेष प्रकार के परिणाम लाते हुए देखा। उन्होंने 3 थेरेपिस्ट को देखा जो एक परिवार सलाहकार थे। उनका नाम था वर्जीनिया सेटर। दूसरे उस समय के प्रसिद्ध सम्मोहन चिकित्सक थे, उनका नाम था मिल्टन एरिक्सन। और तीसरे थे जो गेस्ट थेरेपी से लोगों की मदद करते थे, उन्हें सशक्त बनाते थे और उनकी समस्याओं को हल करते थे, उनका नाम था फिट्जपॉल्स। इन तीनों लोगों को इन दोनों विशेषज्ञों ने बहुत नजदीक से देखा, और इंजीनियर्स के नाम हैं रिचर्ड वैंडलर और जॉन ग्रंडर। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस तकनीक को जन्म दिया। आज पूरे विश्व में लोग, चाहे वे किसी भी पेशे से हों, चाहे व्यापारी हों, व्यक्ति हों, पेशेवर हों, छात्र हों, बच्चे हों, वरिष्ठ नागरिक हों, कॉर्पोरेट के लोग हों, यहां तक कि खेल से जुड़े लोग भी, सभी इसी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इस तकनीक से वे अपनी स्थिर स्थिति से बाहर आ रहे हैं, अर्थात अपनी प्रदर्शन की चरम सीमा का आनंद ले रहे हैं। इन्हीं तकनीकों के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जहां तक एनएलपी की बात है, इसका पहला अक्षर एन है, जो न्यूरो के लिए है। न्यूरो का मतलब है हमारा तंत्रिका तंत्र। हमारी तंत्रिका विज्ञान में चीजें कैसे अनुभव होती हैं, हम कैसे चीजों को महसूस करते हैं, किस तरह हमारी इंद्रियां हमारी मदद करती हैं कि हम चीजों को अनुभव करें। कुछ चीजें हम देखकर अनुभव करते हैं, कुछ सुनकर, कुछ महसूस करके। किस तरह हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, ये इंद्रियां किस तरह हमारे मस्तिष्क में एक स्मृति की तरह जाती हैं, और यह स्मृति हमारे लिए कैसे काम करती है, ये हम न्यूरो में सीखेंगे। दूसरा अक्षर लिंग्विस्टिक है। इसका अर्थ भाषा से है। जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, वह आपकी भाषा को प्रभावित करता है। भाषा भी दो प्रकार की होती है, एक है आपकी मौखिक भाषा, जिसमें क्रियाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, मैं आपके साथ बोल रहा हूं, यह एक मौखिक भाषा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा हाथ भी चल रहा है, मेरे चेहरे के भाव बदल रहे हैं, मेरे कंधों का अंदाज बदल रहा है, मेरी सांस लेने की गति भी बदल रही है। ये भी मेरी भाषा का हिस्सा है। इस भाषा को हम सामान्यतः शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, और इसे हम शारीरिक क्रियाओं के रूप में जानते हैं।
इतना ही नहीं, हमारी भाषा किस तरह हमारे मस्तिष्क के पैटर्न को बदल देती है, ये भी हम लिंग्विस्टिक में सीखेंगे। किस तरह लोग जब किसी विशेष स्थिति में होते हैं तो कैसे बोलते हैं, उनके हाव भाव के पीछे क्या छुपा होता है, हम ये भी सीखेंगे। लोग कैसे मौखिक और अलौकिक भाषा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं और इसी संचार के आधार पर वे जीवन में आगे बढ़ते हैं या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा शब्द है प्रोग्रामिंग। ये शब्द कंप्यूटर विज्ञान से लिया गया है। प्रोग्रामिंग का अर्थ है कि जो भी परिणाम आप जीवन में प्राप्त कर रहे हैं वह आप एक प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं। आपके पास एक व्यवहार पैटर्न बना हुआ है। यदि आप देखें, एक छोटे से व्यवहार से, जैसे कि कैसे आप नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, अधिकतर व्यवहार एक ही तरीके से होते हैं। आप कपड़े पहनते हैं, मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं, टीवी देखते हैं, ये सभी चीजें दिखाती हैं कि आपके पास पहले से ही एक प्रोग्राम या व्यवहार है। ये व्यवहार आपके जन्म के समय नहीं था, बल्कि आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे नियमित दोहराव, देखने, सुनने और अनुभव करके ग्रहण करता है। यदि यह प्रोग्राम आपके लिए सकारात्मक है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें एनएलपी सीखने की आवश्यकता इसलिए होती है कि यदि ये प्रोग्राम हमारे लिए नकारात्मक है। उदाहरण के लिए, आप किसी स्थान पर जाना चाहते हैं लेकिन बार बार किसी और जगह पहुंच रहे हैं, और यही फर्क आपके लिए दर्दनाक होता है। आप चाहते हैं कि आप अधिक ऊर्जा प्राप्त करें, आपके रिश्ते बेहतर हों, आपके पास पैसा अधिक आए, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि जो आप चाहते हैं वह नहीं हो रहा और जो नहीं चाहते हैं वह हो रहा है, तो यह आपके साथ एक नकारात्मक प्रोग्रामिंग है। तो इस प्रोग्रामिंग से हम कैसे छुटकारा पाएं? एनएलपी में हम यही सीखेंगे। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि एनएलपी हमारे लिए क्या करता है। इसका सरल जवाब है, एनएलपी परिवर्तन लाता है, ये रूपांतरण करता है। एनएलपी हमारे लिए बदलाव लाती है, यानी जो भी चीज आप बदलना चाहते हैं, जो भी आपका परिणाम, लक्ष्य या उपलब्धि है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या बदलना है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, ये सब एनएलपी सिखाती है। इसलिए एनएलपी मूलतः परिवर्तन और रूपांतरण की तकनीक है। अब सवाल उठेगा कि एनएलपी की परिभाषा क्या होगी। बहुत सारी परिभाषाएं आप पढ़ेंगे। आप ये भी पढ़ेंगे कि एनएलपी हमारे विषयगत अनुभवों का अध्ययन है। हम चीजों को कैसे अनुभव करते हैं, अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये भी एनएलपी का अध्ययन है। लेकिन एक प्यारी, छोटी और महत्वपूर्ण परिभाषा है, एनएलपी वह है जो काम करता है। जो भी आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, वही एनएलपी है। तो इस परिचय के बाद हम विभिन्न विषयों को लेंगे और मैं हर विषय को सरलतम रूप में देने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसे सीख भी सकें और लागू भी कर सकें। हर विषय की शुरुआत मैं बिल्कुल शुरुआत से करूंगा, जीरो से, ताकि आपको ऐसा न लगे कि कुछ छूट गया है। जब आप उस विषय को पूरी तरह समझ जाएंगे, तब मैं आपके साथ साझा करूंगा कि इसे कहां लागू करें और कैसे लागू करें। मैं आपसे बस यही अपेक्षा करता हूं कि आप इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, धैर्य के साथ देखें और आनंद लें। जो भी बात समझ में नहीं आए, उसे दोबारा देखने का प्रयास करें और आप पाएंगे कि आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज से ही एनएलपी लागू करना शुरू कर देंगे। आप इस वक्त, हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो या युवा हो, तो नेचुरली आपको अपना करियर, अपना फ्यूचर बनाना है। हो सकता है आप एक पेरेंट हो, तो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है कि कैसे पेरेंटिंग में स्किल्स को लगाएं। हो सकता है आप एक बिजनेस करते हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो, तो अपने बिजनेस के जो गोल्स हैं उनको कैसे पूरा करें। हो सकता है कि आपको कोई चैलेंज हो, इमोशनल, मेंटल या फिजिकल, उसमें एनएलपी का कैसे यूज करें। हो सकता है आप पैसा ज्यादा कमाना चाहते हो, या फिर यह हो सकता है कि आप मेरी तरह लोगों की मदद करके एक सेटिस्फैक्शन की सेंस को जिए, जहां पर आप अपने करियर को बना लें। अगर यह सब गोल में से कोई भी आपका गोल है या सभी आपके गोल हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं।